सब्सक्राइब कीजिए शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शोध इंडिया में, जहां पर हम चर्चा करते हैं कई ऐसे विषयों में जिसमें भ्रांतियां हैं, लोगों के मन में शंकाएं हैं या गलत धारणा आप तक पहुंचा दी गई है और आप उसे सत्य मानते हैं। ऐसे ही कई विषयों पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है भगवान के चित्र या भगवान के प्रति फैलाई गई ऐसी भ्रामक बातें, ऐसी भ्रम करने वाली बातें जिससे हमारी युवा पीढ़ी या जो आज की हमारी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जा रही है। भगवान के सहारे लोग ऐसे कई कार्य कर रहे हैं जिन कार्यों को करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे मन में कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से ये धारणा बना दी गई है या ये धारणा फैला दी गई है, हम तक पहुंचाई गई है कि भगवान ऐसा करते थे, यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या गलत है। इसकी हद तो तब हो जाती है जब भगवान की ऐसे चित्र, ऐसी तस्वीरें हम तक पहुंचाई जाती हैं। देखिए, भगवान के जो चित्र हैं वो कहीं कोई भगवान ने अपना स्वयं तो फोटो सेशन कराया नहीं है, उन्होंने अपनी कोई फोटो तो क्लिक कराई नहीं है। ये चित्रकारों द्वारा बनाई गई है, एक इमेजिनेशन है, एक कहीं ना कहीं सोच होती है लोगों की कि भगवान ऐसे बैठते होंगे, ऐसे उठते होंगे, ऐसे मिलते होंगे। और ऐसे ही कई चित्र जब हम इंटरनेट के माध्यम से, जो कि आजकल गूगल आदि बहुत सारे ऐसे माध्यम हो गए हैं जिनके द्वारा आसानी से हम देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन में भ्रम पैदा करते हैं। और यदि मैं बात करूं बहुत सारे वीडियोस की, तो वीडियोस के माध्यम से भी आप तक भ्रम पहुंचाया जा रहा है, सही ज्ञान नहीं पहुंचाया जा रहा। या तो उन वीडियो को बनाने वाले लोग ऐसे लोग हैं जो आप तक भ्रम पहुंचाना चाहते हैं, या ये वो लोग हैं जो अज्ञानी हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, बस वो वीडियो बनाते हैं और आप तक गलत संदेश पहुंचा देते हैं। तो इस चर्चा का प्रारंभ हम करते हैं सबसे पहले भगवान शिव से। भगवान शिव के बहुत भक्त हैं, भगवान शिव में बहुत आस्था रखते हैं, लेकिन भगवान शिव के प्रति एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों तक पहुंचाया गया है जिसके आधार पर बहुत सारे गलत कार्य होते हैं। जैसे कहा जाता है कि भगवान शिव गांजे का सेवन करते हैं। भगवान शिव की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मैंने देखी हैं, ऐसी मिल जाती हैं इंटरनेट पर, जिसमें भगवान शिव कहीं एकांत में बैठ के गांजा पी रहे हैं, कहीं पर भी बैठ के गांजा पी रहे हैं, या भांग का सेवन कर रहे हैं, या कोई और नशीली पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। और नशा आदि करने वाले लोग ये धारणा लोगों के बीच पहुंचाते हैं, ये बात कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करते हैं ये कह करके कि हमारे धर्म में तो भगवान स्वयं नशा करते हैं, यदि मैं भी नशा करूं तो क्या बुराई है, मैं गांजा पीऊं, मैं सिगरेट पीऊं, मैं कुछ भी करूं, क्योंकि हमारे यहां तो भगवान कुछ भी पीते हैं तो उन्होंने छूट दे रखी है। अरे भगवान तो विष भी पीते हैं, आप क्यों नहीं विष पी लेते? भगवान ने तो विष पी लिया था जब समुद्र मंथन किया गया और उससे जो विष निकला, भगवान ने वो विष को अपने गले में धारण कर लिया। आप भी विष पी लीजिए, आप धतूरा भी खा लीजिए, बेलपत्र भी खा लीजिए, पुष्प चढ़ाए जाते हैं वो भी खा लीजिए। अरे ऐसे तो न जाने कितनी सारी चीजें भगवान पर चढ़ाई जाती हैं। इसके कई अर्थ हैं, अलग अलग संतों ने अलग अलग वेदों में, पुराणों में इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि यदि भगवान को आप कोई चीज समर्पित करते हैं, कोई चीज भगवान शिव पे आप समर्पित करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो प्रसाद हो गया और आप उसका सेवन कर लेंगे। ये कतई नहीं है, ये गलत धारणा है। भगवान को समर्पित करने का अर्थ यहां पर यह है कि हमने ये आपको दे दिया, ये विकार था, ये इसमें से बुराइयां थी, ये बुराई मैंने आप पर चढ़ा दी। अब इसमें बहुत सारे लोग ये तथ्य देते हैं, ये तर्क देते हैं कि इसमें तो बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, भांग में, गांजे में, इन सब में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो क्या आप के सर में दर्द नहीं है, लेकिन आप क्या सर दर्द की दवा ले लेंगे? आपके पेट में दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, तो क्या आप उसकी दवा ले लेंगे? तो आपके जो कष्ट ही नहीं है उसकी दवा आप क्यों ले रहे हैं? और क्या दवा बनाने वाली चीजें, यानी जिस पेड़ की छाल से या जिस पेड़ के पत्ते से वो दवा बनती है, उसके अर्क को निकाल करके क्या आप सीधे उसको खा लेते हैं? नहीं ना। डॉक्टर आपको पर्चे में जो दवा लिख करके देता है आप उसका सेवन करते हैं, ना कि आप सीधे
उस दवा को जो है जाकर के पेड़ से तोड़ के खा लेते हैं। आयुर्वेद में भी जो दवाएं पत्तियों से, छालों से बनाई जाती हैं, उनका भी एक प्रोसेस, एक सिस्टम है। तो इस प्रकार का एक जो है ये भ्रम भगवान के प्रति फैलाया गया। ये आया कहां से? ये आया हमारा जब देश गुलाम था, हमारे देश में बहुत लंबा समय गुलामी में देखा, अंग्रेजों की गुलामी में देखा, मुगलों की गुलामी में देखा। इस दौरान बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर परिवर्तन कर दिया गया, बहुत सारा भ्रम उसके अंदर डाल दिया गया, जो हमारी जनरेशन थी उसको बिगाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि सनातन धर्म समाप्त हो जाए, वो चाहते थे कि ये हिंदू धर्म समाप्त हो जाए, वो चाहते थे ये नशे के उसमें आ जाएं, ये नशे में आ जाएंगे तो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि नशा बहुत खराब चीज है। क्या आप चाहेंगे कि आपका डॉक्टर, आपका ड्राइवर या आपके और लोग नशा करके आपके साथ काम करें? आप कभी नहीं चाहेंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपका भाई नशा कर ले और उसके बाद गाड़ी से आपको कहीं छोड़ने जाए हाईवे पे? क्यों? क्योंकि नशा करने के बाद हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो दिमाग है, वो निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर कम हो जाती है। चीजों को समझने की और आंकने की उसके अंदर क्षमता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ऐसी चीज का सेवन हमारे भगवान क्यों करेंगे? इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान चलाते हैं और वो गांजा, चरस, ये सब चीजें ले लेंगे। एक और भ्रम आपके बीच में लाया गया, वो भ्रम है मदिरा। पुराने जमाने में जो सोमरस का सेवन किया करते थे लोग, वो शराब नहीं थी, शराब तो मदिरा है। ये भ्रम भी फैलाया गया, धारावाहिकों के माध्यम से फैलाया गया। हर धारावाहिक के अंदर, जो धार्मिक धारावाहिक है, वहां पर मदिरा को सोमरस के नाम से बुलाया गया। यहां पर लोगों ने बोला, अरे भगवान कृष्ण, भगवान राम सब तो सोमरस का पान करते थे। सोमरस मदिरा नहीं है। सोमरस बहुत सारी जड़ी बूटियां जो आज तक नहीं खोज पाए हमारे वैज्ञानिक, वैसी जड़ी बूटियों के मिश्रण के द्वारा बनाया गया रस, जो हमारे शरीर में शरीर को हमारे स्वस्थ बनाता है, जो हमारे शरीर को अच्छा बनाता है। भगवान के शरीर को आप देखिए, भगवान कितने हष्ट पुष्ट, कितने शक्तिशाली हुआ करते थे, कितने कितने वर्ष वो जीवन जिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो सोमरस का पान करते थे। सोमरस बहुत सारी जड़ी बूटियों से बना होता था। मदिरा का पान करने वाला व्यक्ति लीवर खराब हो जाने की वजह से, किडनी खराब हो जाने की वजह से मर जाता है। हजारों साल शासन नहीं कर सकता, शक्तिशाली नहीं रह सकता। मदिरा राक्षस पिया करते थे, दैत्य पिया करते थे। और जो भगवान थे, जो देव थे, वो सोमरस का पान करते थे, सोमरस पिया करते थे। तो आज से आप ये बात समझ लीजिए कि सोमरस और मदिरा में बहुत बड़ा अंतर है। ये भ्रम आप तक पहुंचाया गया, इस भ्रम में मत जिए। आप भी अच्छी वस्तुओं का, अच्छे रसों का पान कीजिए, फलों के रसों का पान कीजिए, अच्छी चीज पीजिए। आप बाजार में बहुत सारी अच्छी चीजें मौजूद हैं, उनको पीजिए। इसके अलावा मैं एक और तस्वीर के बारे में आपको बताऊंगा, भगवान श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर। भगवान श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर, ऐसी ऐसी मुद्राओं में तस्वीरें आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पर, जिसे देख के हमें शर्म आ जाती है। क्या भगवान कभी इस प्रकार से राधा के साथ थे? नहीं थे। यह भ्रम आप तक पहुंचाया गया। आप तक पहुंचने पर आपने बोला, अरे भगवान श्री कृष्ण तो रासलीला करते थे, भगवान श्री कृष्ण भी प्रेम करते थे, भगवान श्री कृष्ण ये करते थे, भगवान श्री कृष्ण वो करते थे, और इस भ्रम में डाल करके आपको गलत मार्ग दे दिया। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम कितना पवित्र था, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। श्री कृष्ण और राधा का क्या रिश्ता था, कितना पवित्र था, क्या उसके पीछे के कारण थे, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा विवरण उसके बारे में दूंगा और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं ऐसी कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीरें क्यों? क्योंकि ये हमारे युवा को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे युवा बोल रहे हैं हम तो कृष्ण हैं। बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, बोला अरे कृष्ण कन्हैया है, राधा और गोपियां तो घूमती रहती हैं इसके बीच। माँ बाप ऐसे बोल देते हैं। बच्चा भी खुश है, शीशे में देख देख के अपने बाल झाड़ रहा है, बोल रहा है मैं तो कृष्ण हूं, गोपियां घूमती रहती हैं। जिसकी 8-10 गर्लफ्रेंड हो गए, बोले गोपियां हैं हमारी तो। पढ़ने की उम्र में अपने हाथ में मोबाइल लेके ऐसी ऐसी ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर उल्टे सीधे वीडियो बना करके लोगों तक पहुंचाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कृष्ण कन्हैया समझ रहे हैं। तो ये सब तस्वीरें कहीं ना कहीं आपके अंदर भ्रम पैदा करने के लिए
आप तक पहुंचाई गई हैं, इन बातों को आप तक पहुंचाया गया है। भगवान शिव की तस्वीर लोग देखते हैं कि भगवान शिव ने रुद्राक्ष को हाथ में बांधा हुआ है, भगवान ने अपने कानों में कंडल बना रखा है रुद्राक्ष का। लोगों ने रुद्राक्ष पहनना इस प्रकार से चालू कर दिया, रुद्राक्ष के कोई नियम ही नहीं है। अरे रुद्राक्ष पहना है तो उसकी शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप कभी लेटरिन जाते हैं, आप कभी कहीं और जाते हैं, कुछ गलत चीज में इन्वॉल्व होते हैं, कभी कोई गलत चीज छूते हैं, हमेशा रुद्राक्ष का धारण नहीं करना चाहिए। उसके पीछे नियम है। रुद्राक्ष यदि अशुद्ध हो गया तो उसके नकारात्मक असर आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार के इंटरनेट के माध्यम से फैलाए गए इन भ्रमों को जो आप तक पहुंचाया गया, इससे बचने का प्रयास कीजिए, इससे अपने परिवार को बचाने का प्रयास कीजिए। और जो आज की युवा पीढ़ी है, वो जो ये हिप्पी हुआ करते थे, जो चरस और गांजा पिया करते थे, उनकी ये जो बनाई हुई कहानियां हम तक पहुंचाई गई हैं, इन कहानियों को भूल जाइए, क्योंकि हमारे भगवान ऐसे नहीं हैं। वो योगी हैं, वो महात्मा हैं, वो संत हैं। हजारों हजार वर्ष वो अपने योग में रहते हैं, अपने तप में रहते हैं, वो श्री हरि को ध्यान करते हैं, वो और प्रकार की शक्तियों को अर्जित करते हैं हम तक पहुंचाने के लिए। अपने सृष्टि का, ब्रह्मांड की रचना का वो ध्यान रखते हैं, ध्यान मग्न होकर के। यदि वो नशा करते तो आज ऐसा समय नहीं होता, ये ब्रह्मांड ना होता, हम आप ना होते। तो इन भ्रमों से दूर जाइए, वेदों का पाठ कीजिए, पुराण का पाठ कीजिए, अच्छी पुस्तकों का पाठ कीजिए, नॉलेज लीजिए। आप जानने का प्रयास कीजिए कि आपके भगवान क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। किसी भी बात, किसी की कही हुई बात, इंटरनेट पे पढ़ी हुई बात या वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंची बातों पर भरोसा मत कीजिए। आप जाइए और जाकर के पुस्तकों को पढ़िए। मैं आपको ये दावा करता हूं, आप देखेंगे कि आपको ये मेरी बात सत्य लगेगी और आज तक आपने जो जाना है वो सत्य लगेगा। तो इसी के साथ आप मुझे विदा दीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको और नई बातों के बारे में बताऊंगा, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार मेरे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।